Assalamualaikum students, hope you all will be fine. In our previous lecture, we learned about three laws of indices. Today we are going to learn about fourth law, which for two non-zero real number a and b, a multiplied by bracket m is equal to am multiplied by bm. It means that the fourth law here a multiplied by b bracket रेस टू पावर एम, यानी हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, यानी बेस जो है वो सेम नहीं है। एक हमारे पास बेस है ए और दूसरा जो है वो हमारे पास बेस बी है। जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर दी गई है विच इज़ एम इज़ इक्वल टू, तो जब हम इसको इस पावर को लिखेंगे इसका मतलब वो पावर, चूँकि ये ब्रैकेट दोनों वैल्यूज़ पे है, तो ये जो एक्सपोनेंट हमारा है या जो पावर है ये ए पर भी लिखी जाएगी और बी के ऊपर भी लिखी जाएगी। हेयर वी हैव एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट पावर 4, यानी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 4 है और ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें बेस जो है वो सेम नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। यानी अब जब बेस हम लिखेंगे वी राइट एज 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 4, विच मीन्स वी हैव 2 which is multiplied by 4 times by itself and 3 which is multiplied by 4 times by itself. जब मल्टीप्लाई करेंगे we have 16 multiplied by 81, then multiply 16 with 81 we have 1296. It means that 2 multiplied by 4 bracket raised to power 4 is equal to 1296. And the next law we have for two non-zero real numbers a and b, a by b bracket m is equal to am divided by bm. So here we have a by b which means a divided by b and power is m, यानी ये a जो है वो b से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम नहीं होगी तो ये बराबर होगा a m डिवाइडेड बाय बी एम, यानी ये जो पावर है ये ए पर भी आएगी और बी पर भी, और वैल्यूज़ चूँकि डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव वैल्यू 3/4 एंड एक्सपोनेंट इज़ 2 और स्क्वायर, सो वी राइट एज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये बोथ वैल्यूज़ पर आएगा। और इसको हम इस तरह भी लिखेंगे 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव 3 square which is equal to 9 divided by 4 square which is equal to 16. Now when we divide 9 by 16 we have 0.5625. Another example we have 4 by 3 cube or raised to power 3. 4 cube divided by 2 cube, 4 cube is written as divided by 2 cube, then 4 4 is 16, 16 4 is 64 divided by 2 2 is 4, 4 2 is 8, and when we divide 64 by 8 we have 8. The next law we have for any non-zero real number a, then a's power 0 is equal to 1. So we have a power 0 is equal to 1, means when we have a raised to power 0 or a value base raised to power 0 which is always equals to 1. For example we have am divided by am which is also written as am divided by am in the form of fraction. और तो जब हम इस ये जो हमारे पास चूँकि बेस सेम है तो इस पावर को हम दो बार लिखने की बजाय जो बेस है उसको एक बार लिख के इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे। ये पावर जो नीचे हमारे पास m प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। So when we subtract m from m we have 0. It means a power 0 which is equal to 1. Similarly another example we have 5 raised to power minus 2 multiplied by 5 raised to power 2. So 5 minus square means जब हम इसकी पावर को इकट्ठा करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ तो हम क्या करेंगे -2 प्लस माइनस वी हैव 0. So 5 raised to power 0 equals to 1. Next we have numbers with rational exponents. If n is positive integers, a raised to power n is defined as a number which is being multiplied by itself n times.
So here we have an is equal to b. a is called nth root of b. यानी ये जो हमारे पास a है ये nth रूट है b का, यानी हम जब रूट लेंगे nth टाइम्स, यानी जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो वो इक्वल होगा b के, और इसको लिखा जाएगा a इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ b. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 8, यानी अगर हम क्यूब लेते हैं 8 का तो वो हमारे पास आएगा 2⁻³ और अगर क्यूब रूट उसका लिया जाएगा तो ये क्यूब जो है इस क्यूब के साथ कट होगा. सो वी हैव 2 विच इज़ मीन्स 2 इज़ इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये बराबर आ जाएंगी. हेयर वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव 512 with cube root. So we factorize 512 by 8. 8 6 48. Then 3 is carry. We have 32. 8 4 32. 8 8 64 and 8 1 8. So we have cube of 8. When we take cube of 8, cube cut with cube root, we have 8. So another example we have 1250. We factorize it by 2. 2 6 12. 2 2 4. 1 carry to the next value. We have 2 5 10. Then 5 1 5. 1 carry. 5 2 10. 2 with 5 we have 25. 5 5 25. 5 2 10. 2 carry to the next. 5 5 25. 5 5 25. 5 1 5. So we have 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. अब इस जो हमारे पास यहाँ पर क्यूब था, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट का मतलब हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो इक्वल है 1/2 के. तो मैंने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करके यहाँ पर 1/2 लगा दिया. वी हैव 2 मल्टीप्लाइड बाय, यानी हमारे पास जो 2 है वो सिंगल है और 5⁻⁴ है. सो वी मल्टीप्लाई, वी हैव 2⁻1, तो मतलब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ. इसी तरह मल्टीप्लाई 5⁻⁴, 5⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ. तो जो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 2 2 4. सो वी हैव स्क्वायर, यानी हमारे पास 2 के ऊपर जो है वो 1/2 एज इट इज़ आएगा, लेकिन 5 की पावर चूँकि 4 थी तो 2 4 के साथ कट होके रिमेनिंग हमारे पास 5 स्क्वायर रह गया. हमारे पास वैल्यू जो बाकी बची थी वो 2⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर. सो अगेन इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और 5 जो है उसको हम स्क्वायर जब लेंगे 5 5 25, देन स्क्वायर रूट में जो है वो 2 आ जाएगा. इट मीन्स वी हैव 25 स्क्वायर रूट 2. अनदर एग्जाम्पल वी हैव 2 स्क्वायर रूट 30 प्लस 10 स्क्वायर रूट 30. अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है ये दोनों सेम हैं. सो 30 वी हैव हेयर एंड हेयर वी ऑल्सो हैव 30, यानी दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट में 30 है. इट मीन्स कि हम इस 30 को अगर कॉमन बाहर ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इन दोनों को हम प्लस करेंगे. 2 + 10 वी हैव 12. इट मीन्स अदर वर्ड्स वी सेज दैट 2 स्क्वायर रूट 30 प्लस 10 स्क्वायर रूट 30 वी हैव 12 स्क्वायर रूट 30, यानी हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 30 है. सिमिलरली अगर माइनस का देखा जाए तो वी हैव क्यूब रूट 8, 7 क्यूब रूट 8 माइनस 5 क्यूब रूट 8. तो 7 क्यूब रूट 8 में से 5 क्यूब रूट 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 क्यूब रूट 8 बाकी रह जाएगा. सो नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ इंडिसेस फॉर रेशनल एक्सपोनेंट. फर्स्ट वी हैव nth रूट ए बी विच इज़ इक्वल टू nth रूट ए मल्टीप्लाइड बाय nth रूट बी. यानी हमारे पास जब nth रूट में कोई बेस जो 2 तरह की लिखी हुई है, जब उसको हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखेंगे तो जो हमारे पास रूट की वैल्यू है वो दोनों पर सेम आएगी. सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव ए एम मल्टीप्लाइड बाय ए एन. सो जो हमारे पास बेस सेम हो तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे.
अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास साइन प्लस दिया है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो हमारे पास एक्सपोनेंट की सूरत में है ऐड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब जब हम वैल्यू को फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो उसको वैल्यू के जो एक्सपोनेंट हैं उसको ऊपर लेके जाएंगे एम के साथ, तो वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। सो वी राइट एज ए एम माइनस एन। नेक्स्ट वी हैव ए एम ब्रैकेट एन मीन्स, ये ब्रैकेट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो इट इज़ इक्वल टू ए एम एन। इट मीन्स दैट एम मल्टीप्लाइड विद एन। नेक्स्ट वी हैव ए बी रेज टू पावर एन मीन्स अगर हम इस पार को दोनों के साथ लिखेंगे तो ये पार दोनों पर जो है वो सेम आएगी, बिकॉज ब्रैकेट मीन्स ये पार जो है वो ए पर भी मौजूद है और बी पर भी मौजूद है। सो व्हेन वी राइट इट इन सेपरेटली, सो वी राइट ऑन द बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वी हैव ए बाय बी ब्रैकेट एन। अभी भी अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट हमारे पास जो आ रही है ये ए और बी पर आ रही है, और इसके बाहर जो पार दी गई है यानी जो हमारे पास एक्सपोनेंट है विच इज़ एन, तो ये एक्सपोनेंट ए पर भी मौजूद है और बी पर भी। इसको अगर हम ब्रैकेट हटा के लिखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा ए एन डिवाइडेड बाय बी एन। इफ़ ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी नॉन ज़ीरो हो तो हमारे पास ये लिखा जाएगा ए एन डिवाइडेड बाय बी एन। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Evaluate. So the first question we have a cube raised to power 0 according to third law, which is a m n is equal to a m n. So we multiply 3 with 0, we have 4 a raised to power 0 means 3 multiplied by 0 we have 0, and a0 always equals to 1 according to the sixth law of indices. A0 equals to 1, so we write 1 in the place of a raised to power 0, then 4 ones are 4. It means that we have 4 a cube then raised to power 0 which is equal to 4. Next we have square root 3 raised to power minus 4. अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें और उसकी जगह हम 1/2 लगा दें यहाँ पर, तो बाहर जो ये -4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 multiplied by -4. We have 2 ones are 2, then 2 twos are 4. So we have 3 raised to power -2. इस -2 को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस स्क्वायर। सो वी हैव 1 3 स्क्वायर इन पॉजिटिव, यानी जब हम इस माइनस को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी हैव 1/9, 3 3s are 9. The next we have square root 4 divided by 2 raised to power 0. स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास अगर सॉल्व करें तो 2 है, और 2 raised to power 0 equals to 1 होगा according to 6th law of indices. So we have 2/1 and the answer is 2. Next we have 2 1/2 bracket raised to power 8. So if we see that according to the third law, जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। when we multiply the values 1/2 with 8, we have 2 ones are 2, 2 fours are 8. Now we have 4, it means 2 raised to power 4, and when we solve it we have 16, because 2 raised to power 4 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, and we get 16. The next we have 256 raised to power 5/8.
So firstly we factorize 256, we get 2 multiplied by 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 2, 8 times we have 2. So we multiply 2 raised to power 8 with 5 by 8, यानी हमारे पास 2 की पावर जो है वो 8 थी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस. 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 8, 8 जो है वो 8 के साथ कट हो गया, रिमेनिंग वी हैव 5. सो वी हैव 2 raised to power 5 which is equal to 32. So the answer is 32. Next we have surds, an expression of the form nth root a and the nth root of a where n is positive integers is called the radical and radical of index. The symbol of square root or root is known as radical sign and a is called radicand. The next we have exponent and radical. So here we see that we have nth root a. Nth root a means here n we have index, a we have radicand, and this we have radical. It means that nth root of a. And if we talk about the surds, irrational root of positive rational number is surds. And if we see that we have a value cube root 5, cube root 5, here 3 is index, this root is called radical and 5 is called radicand. Here we have nth root 8 or cube root 8. So cube root is equal to 1 by 3. So if we factorize 8, we have 2 power or 2 exponent 3. Then we multiply it 1 by 3, we have 2. It means that cube root 8 we have, and this is the reduced form of cube root 8. This is not a surds. If we talk about surds, the example of surds we have square root 2. It can't be reduced. Similarly, square root 5 not reduced. Cube root we have 7 not reduced. So we have a, if we take cube root of 2, we have a non-terminating value. We get non-terminating value. Similarly, if we take square root of 5, we have also a non-terminating value. And if we take cube root of 7, which is also we have a non-terminating value which is not written in the form of p by q, and also irrational numbers. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम सर्ड्स हैं वो इरेशनल नंबर ही होते हैं. 2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास एक इरेशनल फॉर्म में वैल्यू आएगी, तो उसको हम सर्ड्स कहते हैं. सिमिलरली स्क्वायर रूट हम 5 लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो वैल्यू जो आएगी इरेशनल फॉर्म में आएगी, क्योंकि वो p बाय q की शक्ल में उसको हम नहीं लिख सकेंगे. सिमिलरली अब क्यूब रूट हम 7 करें तो वो भी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इरेशनल फॉर्म में आती है. तो तमाम जो है सर्ड्स वो इरेशनल होते हैं. सो द रेडिकल्स irrational and are called surds. Here we have some important points. All surds are radical, but not all radicals are surds. Next, irrational numbers are surds, not synonyms. All the surds are irrational, but not all irrational numbers are surds. Here we have table. The first value we have square root 2. If we take square root of 2, we have 1.412 and we have a infinite value. It means that this is a irrational number. यानी हम इसको p by q की शक्ल में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास irrational number है, तो हम ये कहेंगे कि this is a surds. Next we have square root 4. If we take square root of 4, we have 2. 2 को हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं. सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर, सो ये सर्ड्स नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव 1/4. सिमिलरली 1/4 को हम जब डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी हैव 0.5. सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर,
So we say that it is not a surd. Next we have cube root 11. If we take cube root of 11, we have 2.2239 and so on. This is an infinite and not written in the form of p by q. This is an irrational number. We say that this is a surd. Mixed surds means we have irrational number and rational number. यानी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों तरह के नंबर पाए जाएं, हम उसको कहेंगे ये मिक्स सर्ड्स है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2. यानी इसमें जो हमारे पास 2 है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास एक इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है. लेकिन जो 3 है इसको हम p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं. दिस इज़ अ रेशनल नंबर, सो दिस इज़ कॉल्ड द मिक्स्ड सर्ड्स. Next we have similar surd. Similar surd means if we have same index and with the same radicand. यानी हमारे पास जो है वो 4 क्यूब रूट 2 एंड 3 क्यूब रूट 2. यानी ये अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 2 है ये दोनों में सिमिलर है, तो हम इसको सिमिलर सर्ड्स बोलेंगे. एंड नेक्स्ट डिससिमिलर सर्ड्स. डिससिमिलर सर्ड्स मीन्स we have a value 3 square root 2 and 5 cube root 2. यानी यहाँ हमारे पास 2 जो है वो स्क्वायर रूट में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो क्यूब रूट में है, तो इनके जो हमारे पास यानी सर्ड्स हैं वो डिससिमिलर हैं, यानी सेम नहीं हैं. और अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर दोनों जो है वो हमारे पास क्यूब रूट थे, तो इसको हमने कहा कि ये हमारे पास सिमिलर सर्ड्स हैं. Okay students, Allah Hafiz, take care of yourself.